नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। विधानसभा के मानसून सत्र की आज 9वीं बैठक है और काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप देखिए कि लगातार जो है अभी तक 8 मानसून की बैठकें हो चुकी है। पक्ष विपक्ष में नोकझोंक, वॉकआउट ऐसी स्थिति जो है वो लगातार जो है वो हर दिन बनी रही। पिछले कल भी विपक्ष ने, हालांकि गतिरोध खत्म होने के बाद जो है वो कल एक बार फिर से विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया और जिस तरह से अब एक बार फिर से सदन के अंदर माहौल बना हुआ है, उससे यही अंदेशा लग रहा है कि आज भी विपक्ष सदन के अंदर जरूर जो है वो हंगामा कर सकता है, वॉकआउट कर सकता है और विधानसभा के अध्यक्ष और इसके साथ ही मुख्यमंत्री से, सदन के नेता से ये मांग कर सकते हैं कि जो मंत्री के बोल बिगड़े हैं, जिस तरह से लगातार वो टिप्पणियां सदन के अंदर कर रहे हैं, उन सभी शब्दों को वापस लिया जाए। तो कुल मिलाकर जो है जिस तरह से पिछले कल एक माहौल क्रिएट हुआ है सदन के अंदर, आपदा पर चर्चा हो रही थी, मुख्यमंत्री भी अपना जवाब दे रहे थे। इस बीच जो है जब मंत्री ने अपना जवाब दिया तो कहीं ना कहीं जो है वो राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने जिस तरह के बातें कही, जिस तरह से उन्होंने तू तड़ाक कर और इसके अलावा जो है वो सीधे जुबानी हमला जो है वो नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के विधायकों पर बोला, उससे जरूर जो है वो सोशल मीडिया से लेकर प्रदेश भर में उनकी ये वीडियो वायरल हो रही है और साथ ही साथ विपक्ष जो है वो अब कड़े तेवर में नजर आ सकता है, क्योंकि इससे पहले भी जगत सिंह नेगी एक ऐसा बयान दे चुके थे सदन के अंदर, जिससे पहले ही विपक्ष जो है वो ये कह रहा था कि मंत्री को माफी मांगनी चाहिए, किसी सांसद के पर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और इस बीच जब कल उन्होंने ऐसा कहा तो उसके बाद जो है वो माहौल सदन के अंदर और ज्यादा खराब हो गया है। तो कुल मिलाकर जो है वो विधानसभा के अंदर आज एक बार फिर से विपक्ष कड़े तेवर में नजर आ सकता है। आज भी विपक्ष जो है वो सदन से वॉकआउट कर सकता है अगर उनकी बात को नहीं सुना गया। तो फिलहाल आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है। विधानसभा के बाहर जल रक्षक काफी संख्या में आने वाले हैं। अपनी मांगों को लेकर जो है वो आज उनका बड़ा विरोध प्रदर्शन होने वाला है। और इसके अलावा अगर हम दूसरे मुद्दों की बात करें, राजधानी शिमला में इस समय सबसे बड़ा विवाद चल रहा है मस्जिद विवाद। तो यहां पर आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश में एक धार्मिक को लेकर, धार्मिक एजेंडे को लेकर जिस तरह से अब राजनीति शुरू हो गई है, जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस अलग अलग तरीके से इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस मसले को आप सोचिए कि राजधानी शिमला जो कि एक शांति प्रिय शहर भी है, हिमाचल प्रदेश देवभूमि में ऐसा कभी नहीं हुआ कि धर्म के नाम पर जो है वो यहां पर इस तरह से लोगों में आक्रोश हो। और कल आपने देखा काफी संख्या में संजौली में लोगों की भीड़ देखी गई, आक्रोशित लोग दिखे। और यहां पर शिमला शहर के अलग अलग जगहों पर भी अब मस्जिद का विवाद इतना ज्यादा बढ़ने लगा है कि अब स्थानीय लोग तक, जहां पर शहर में अलग अलग जगहों पर सालों से, यानी कि हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश काल से पुराने जो है वो यहाँ पर मस्जिद जो बने हुए हैं कई सालों पुराने, उन मस्जिदों को लेकर भी अब लोगों में आक्रोश है। और लोग ये कह रहे हैं, सुमटी में आप देखिए कि सुमटी में भी कल जिस तरह से दोपहर बाद जो है वो काफी संख्या में सुमटी बाजार में लोगों ने प्रदर्शन किया मस्जिद के बाहर और यहाँ पर अल्टीमेटम दिया सरकार को, प्रशासन को, कि अगर 3 दिन के अंदर इस मस्जिद को नहीं गिराया गया तो उग्र प्रदर्शन होगा, स्थिति खराब होगी, माहौल खराब होगा। और इसी के साथ जो है वो ये भी आरोप लगाया गया कि सुमटी के मस्जिद में भी करीब जो है वो 150 से ज्यादा लोग एकत्रित होते हैं, नमाज पढ़ते हैं। और इसी तरह से संजौली का जो विवाद है वो तो आपको मालूम ही है कि कहां से ये विवाद शुरू हुआ, किसी के घर से, किसी की आपसी लड़ाई से ये विवाद शुरू हुआ कि हिंदू धर्म के किसी व्यक्ति को मुस्लिम धर्म के किसी व्यक्ति ने मारा, पीटा। और उसके बाद जो है वो ये विवाद इतना ज्यादा आज पनप चुका है कि शिमला में इस पर राजनीति भी होने लगी है, लोगों की जनभावनाएं भी प्रभावित हो रही है। और खासतौर पर हिंदू धर्म की अगर लोगों की बात करें तो उन्हें जरूर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है और यही नतीजा है कि आज वो सड़कों पर उतर रहे हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए कि यहां पर लोग केवल ये मांग कर रहे हैं कि जो अवैध रूप से मस्जिद का भवन बनाया गया है उस पर आज दिन तक क्यों सरकार की, प्रशासन की नजर नहीं पड़ी और कैसे जो है वो रिज माल रोड से 5 किलोमीटर दूर पर संजौली में अवैध रूप से बहुमंजिला मस्जिद बनाया गया। सवाल बहुत ज्यादा है, अब इस पर समाधान जरूर करना चाहिए, निकालना चाहिए सरकार को। हालांकि यहां पर अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कल भी ये चीज कही है कि मस्जिद विवाद को लेकर जो है वो हिमाचल सरकार जो है वो कड़े कदम उठाएगी अगर उसमें
अवैध रूप से निर्माण कार्य किया गया हो। और इसके अलावा कल ये भी कहा गया है कि चाहे वो मुस्लिम वर्ग हो या फिर वो हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हो, कानून व्यवस्था सभी के लिए एक बराबर है। कोई भी कानून व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करेगा। किसी ने उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो हो सकता है कि मस्जिद विवाद को लेकर, क्योंकि इस पे राजनीति शुरू हो गई है, तो आज भी सदन के अंदर और बाहर इसमें जरूर जो है वो देखा जा सकता है, माहौल बन सकता है किस तरह से जो है वो इसे भाजपा और कांग्रेस भुनाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आप इसमें देखिए तो इसमें सरकार के मंत्री भी जो है अलग अलग बयान दे रहे हैं। अनिरुद्ध सिंह की बात करें, अनिरुद्ध सिंह अब देशव्यापी जो है वो चर्चाओं में आने लगे हैं, जिसके बाद उन्होंने मस्जिद पर ऐसा बयान दिया कि उसके बाद जो है वो शिमला शहर में अनिरुद्ध सिंह जो है वो लोगों के लिए एक रोल मॉडल जैसा रोल जो है वो अब अदा कर रहे हैं। हालांकि अभी फिलहाल इस मुद्दे को लेकर इसलिए ज्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि अवैध रूप से बने इस मस्जिद को गिराने के लिए सरकार ने अधिकारियों को, प्रशासन को भी तमाम जो है वो प्रोसेस शुरू करने को कहा है कि इसमें किसकी लापरवाही है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इस पर जो है वो जरूर जो है वो सरकार अब एक्शन लेगी। फिलहाल क्योंकि अब मस्जिद का जो एक बड़ा मुद्दा है वो किस तरह से अब आज लोगों का प्रदर्शन रहता है। हालांकि अल्टीमेटम दिया गया है अभी कि इसे अवैध रूप से बनाए गए मस्जिद को गिराया जाए। सुमटी में और शिमला के तमाम सभी जगहों पर जो मस्जिद बनाए गए हैं उन सभी मस्जिदों को भी जो है वो सरकार उन्हें गिराए, इस तरह की मांग जो है वो अब उठने लगी। और बड़ा हैरानी वाली बात है कि हिमाचल प्रदेश में कोविड काल में भी बहुत सारे हिमाचल में ऐसे मस्जिद बने हैं। जिस समय लॉकडाउन था, ऐसी परिस्थितियां थी, उस समय हिमाचल प्रदेश में आपसे सोचिए कि 300 से ज्यादा नए मस्जिदों का निर्माण हुआ है। ये सरकारी आंकड़े हैं और इन्हीं आंकड़ों को देखकर जो है वो हर कोई अब हैरत में आ रहा है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, और लॉकडाउन में जब परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब थी तो कैसे इतने मस्जिद हिमाचल प्रदेश देवभूमि में बन गए। तो फिलहाल बहुत सारी इस चीज को लेकर मुद्दे हैं। हमारे साथ हिमाचल दस्तक के राज्य ब्यूरो प्रमुख मस्तराम दलैल जी है। तो सर, सबसे पहले बात मस्जिद विवाद को लेकर ही करेंगे, जो एक बड़ा मुद्दा हिमाचल प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बन गया है। तो क्या लगता है कि हिमाचल प्रदेश जो शांति प्रिय प्रदेश है, अब इसमें ये मस्जिद विवाद कब थमेगा? नहीं, स्वाभाविक रूप से यहाँ पर आप अकेले इस मुद्दे को जब आप टारगेट करोगे तो आपको बड़ी सारी चीजों पर सोचना पड़ेगा। पहली बात, क्या ये मस्जिद एक दिन में बन के तैयार हो गई? क्योंकि जो रिकॉर्ड कहता है 1947 से पहले ये मस्जिद बनी थी। लेकिन जो इलीगल कंस्ट्रक्शन का मसला, उसकी 3 मंजिलों का मसला, क्योंकि 2 मंजिलें तो पहले की बनी थी, 3 मंजिलें बाद में बना दी गई। लेकिन इसमें बड़े ध्यान से आपको सबको ये देखना पड़ेगा कि 2010 में जब उस मस्जिद के छज्जे बढ़ाए जाते हैं, इनक्रोच करने का प्रयास किया जाता है लैंड को, तो उसका नोटिस एमसी नोटिस देती है उसका। और इसके बाद एमसी ने नोटिस दिया, एमसी साथ हो गई। यहाँ पर आपके एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठते हैं, आपकी व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। क्या एमसी शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका काम क्या सिर्फ नोटिस देने का है? क्योंकि जब एमसी को ये पता चल गया, एमसी ने एक लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रोसीड कर दिया। जब एमसी को पता चल गया कि इलीगल कंस्ट्रक्शन वहां मस्जिद में हो रही है, 2010 के बाद एमसी शिमला क्या करता रहा? ये सबसे पहला सवाल एमसी शिमला से है। क्योंकि एमसी शिमला दूसरा नोटिस देती है 2019 में, यानी कि 9 सालों से एमसी शिमला सोया रहा। क्या एमसी शिमला के अधिकारी वहां पर मौके पर गए? नहीं गए। लेकिन 9 वर्ष तक ना जाने के बाद परिणाम क्या है? अगले 9 सालों में वहां पर 2 मंजिलें और बनकर तैयार हो गई। फिर मामला जब ध्यान में आया तो 2019 में फिर एमसी शिमला ने दूसरा नोटिस दिया, यानी कि 2 मंजिलें एडिशनल बनने पर फिर एमसी शिमला उस पर नोटिस दे रही है। 9 साल एमसी सोया रहा। उसके बाद 2023 जुलाई 2023 में तीसरा नोटिस, और ये तीसरा नोटिस कब दिया गया? जब उस मस्जिद की 1 मंजिल और बनकर तैयार हो गई और ये पता चला एमसी को कि हकीकत में 2010 में और 2019 में जिस व्यक्ति को पार्टी बनाकर नोटिस दिया गया है वो व्यक्ति पार्टी है ही नहीं। फिर एमसी शिमला कर क्या रहा था पिछले इतने वर्षों से? 2010 से लेकर आज तक 24 तक एमसी शिमला क्या कर रहा था? और एमसी शिमला ने तीसरा नोटिस तब दिया जब एमसी शिमला को ये पता चला कि हकीकत में बकफ वोट क्लेम कर रहा है कि ये जमीन हमारी है। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा? हमारी आंख तले पिछले 10, 12, 14 सालों में 3 मंजिलें मस्जिद की इलीगल बनकर तैयार हो गई। अब हाय तौबा हम मचा रहे हैं। तो एमसी शिमला की सबसे पहले जवाबदेही बनती है, आप कोर्ट का जो प्रोसीजर है आप अडॉप्ट कीजिए, मानते हैं।
लेकिन क्या उस प्रोसीजर में पूरा शिमला को इंक्रोच कर दिया जाएगा, पूरे शिमला पर इंक्रोचमेंट हो जाएगी, फिर व्यवस्था नाम की चीज कहाँ होती है। तो ये बड़ा, आप देखिए जिस तरह से अब एक मस्जिद नहीं कई मस्जिदों का मामला उठ रहा है, और यहाँ पर जब मस्जिदों की बारी आई, जब ये लीगली प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो कई और इंक्रोचमेंट भी निकलेंगी, कई और मामलों पर भी कार्रवाई आएगी। लेकिन इस मुद्दे पर पहली जवाबदेही बनती है एमसी शिमला की। 2010 से लेकर 2024 तक इन 14 सालों में कौन सा एमसी शिमला का कोर्ट है जिसमें आपने सिर्फ 3 नोटिस दिए और आप पार्टियों को बुलाने के लिए आप पार्टियों को कॉल करते हुए, और आपको ये भी पता, आपको 2010 से लेकर 2023 यानी कि आपको 13 सालों के बाद पता चल रहा है कि जिस पार्टी को आप इलीगल कंस्ट्रक्शन की आप नोटिस दे रहे हैं, हकीकत में वो पार्टी है ही नहीं। जिस व्यक्ति को लोकल कोई टेलर मास्टर है जिसको आप नोटिस दे रहे थे कि आपने अवैध वहां पर मस्जिद का निर्माण कर ली, वो पार्टी थी ही नहीं। वक्फ बोर्ड खुद आगे आकर बोल रहा है कि ये लीगल कंस्ट्रक्शन हमारी है, ये जमीन हमारी। हालांकि मंत्री ने बड़ी बेबाकी के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ अनिरुद्ध ने हाउस में कहा है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की भी नहीं है, ये जमीन हिमाचल प्रदेश सरकार की है और वक्फ बोर्ड ने इसमें कब्जा किया है। तो यहाँ पर एमसी शिमला से बार बार हम कहेंगे, सवाल उठता है, आप 14 सालों से क्या कर रहे थे। बिल्कुल। और दूसरा सर, यहाँ पर सवाल जो है वो जिस तरह से अब सरकार के मंत्री भी और विधायक जो है वो इसी मुद्दे को लेकर अलग अलग परिस्थितियां और अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि क्या आने वाले समय में कांग्रेस के ही विधायक जो है वो इस मुद्दे को लेकर आपस में देखिए ये बोर्ड की राजनीति शुरू हो गई है। हमें लगता है कि लोकल विधायक को जो यहाँ के विधायक थे उनको सोच समझ कर बोलना चाहिए था। एक तो अवैध निर्माण हो गया, अवैध मस्जिद खड़ी हो गई, फिर आप कहना क्या चाह रहे हैं, उनको ये स्पष्ट करना चाहिए था। शायद मुझे लगता है कि यहाँ पर वोट की राजनीति शुरू में हुई है, लोगों ने ये देखा मेरा वोट बैंक इस तरफ है, मेरा वोट इस तरफ है। लेकिन अनिरुद्ध सिंह ने जो मुद्दा उठाया है वो मुद्दा थोड़ा सा इसलिए गंभीर बनता है क्योंकि वहां पर हुआ क्या, हकीकत में एक सब्जी का विक्रेता था, लोकल रेजिडेंट था, जो कि वहां पर सब्जी की दुकान करता था, उसकी पिटाई कर दी। और 8-10 लड़कों ने पिटाई करने के बाद, जो कि एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रखते थे, पिटाई करने के बाद मस्जिद में जाकर छुप गए। तो मंत्री का दायित्व बनता था, क्योंकि उसकी सरकार में अगर वहां के लोकल रेजिडेंट को कोई पीट कर चला जाता है, मस्जिद में जाकर छिप जाता है, तो ये मंत्री का दायित्व बनता था, क्योंकि वो खुद सरकार का हिस्सा है। ही इज द मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, वो खुद मंत्री हैं, उनका ये दायित्व बनता था। तो मुझे लगता है अनिरुद्ध सिंह ने जो किया वो उन्होंने स्थानीय इश्यूज को देखते हुए कर, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि हम किसी समुदाय के विरोधी नहीं है, किसी हम समुदाय के खिलाफ नहीं है। क्योंकि अगर हम 2 समुदायों को देखें तो मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश में चाहे चंबा हो या नाहन हो या शिमला का चौपाल क्षेत्र हो, जो भी बरसों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनमें सौहार्दपूर्ण माहौल है, उनमें आत्मीयता का संबंध है, उनमें एक अच्छा माहौल है और उनमें एक सेंटिमेंट्स भी है, चाहे वो हिमाचल को लेकर हो, देवी भूमि को लेकर हो, आपस में लोगों से मिलनसार है वो। लेकिन ये हमने पिछले कल भी कहा था, कुछ लोग जो खासकर मदरसों में ट्रेंड होकर आ रहे हैं और बाहर से आ रहे हैं, वो थोड़ी सी टेंशन वाली बात है, वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन बन गई है। लेकिन सभी को नहीं कह सकते, आप जो यहाँ पे बरसों से बसे हैं वो मैक्सिमम लोग इनोसेंट हैं, मैक्सिमम लोग मिलनसार हैं। लेकिन ये आइडेंटिफाई एडमिनिस्ट्रेशन को करना होगा, सरकार को करना होगा, सुरक्षा एजेंसियों को करना होगा, और साथ साथ में इंटेलिजेंस, हमारी खुफिया एजेंसियों को ये बात पता करनी होगी कि ऐसे कौन लोग हैं जो, और खासकर यूपी के कुछ 5-6 जिलों से, मंत्री ने भी ये बात कही थी, 5-6 जिलों से कुछ ऐसा यूथ हिमाचल प्रदेश में देवभूमि में आने लगा है जो वेल ट्रेंड मदरसों में ट्रेंड होकर आ रहा है, और ये आने वाले वक्त में लॉ एंड ऑर्डर के लिए दिक्कत होगी। इसलिए अब ये मौका है कि सरकार सख्ती पे कार्रवाई करे। और हम ये भी कहेंगे, यहाँ पर एक मस्जिद का मसला नहीं है, एमसी शिमला जैसी ऑर्गेनाइजेशन को तमाम अवैध कब्जों पर अब जागने का वक्त आ गया है। आज के सदन में इस मुद्दे को लेकर क्या लगता है कि क्या विपक्ष भी उठाने वाला है, क्या कुछ हंगामा इस पर हो सकता है, या फिर सरकार की तरफ से भी इस पर आज कुछ कहा जा सकता है? नहीं, संभवतः इस मामले की गंभीरता को सबको समझना होगा। बेहद गंभीर ये मामला है, क्योंकि इसमें सेंटीमेंट्स जुड़ जाते हैं लोगों के, और आपने पिछले कल भी देखा, और लोगों ने अपना प्रदर्शन इसी बात पे वापस लिया कि 7 तारीख को एमसी शिमला का डिसीजन आएगा, और हमें उम्मीद है कि एमसी शिमला इसको गिरा देगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि एमसी शिमला से कल ऐसा कोई डिसीजन आएगा, क्योंकि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है उसके अनुसार जो वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाया गया, पहली बार वक्फ बोर्ड को उसने नोटिस किया है। शायद वक्फ बोर्ड कल अपना रिप्लाई दायर करेगा शनिवार को। अगर वो अपना रिप्लाई दायर करेगा एमसी कोर्ट में, तो उसके बाद दोनों पक्षों में आर्गू होगा। आर्गू होने के बाद फिर डिसीजन की स्टेज में ये मामला आएगा, यानी कम से कम एक डेढ़ महीने का, अगर बड़ा फास्ट भी इसको एमसी शिमला करेगा तो इसमें 1 महीने का वक्त कम से कम लग सकता है। क्योंकि एमसी शिमला जिसने 14-15 साल इस केस को इग्नोर किया, वो अब कितने दिनों में सुनेगा, ये बड़ा गंभीर मसला बनता है। इसलिए
अब ये देखना है कि 7 तारीख को जब एमसी कोर्ट का डिसीजन आएगा तो फिर प्रदर्शनकारी इस पर क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो यहाँ पर जो है वो कल एमसी शिमला जो है वो फैसला लेगा इस मस्जिद को लेकर। हालांकि हमने लगातार आपको कहा कि शिमला शहर में अलग अलग जगहों पर जहां पर भी अब मस्जिद बने हैं वहां पर माहौल बड़ा तनावपूर्ण हो गया है। खासतौर पर जो लोग हैं मुस्लिम समुदाय के जो सालों से ही शिमला में रह रहे हैं उनका भी घर से निकलना मुश्किल हो गया है। भय जैसी स्थिति जो है वो शिमला में पैदा हो गई है कि कहीं अगर वो बाहर गए तो ना जाने क्या घटना उनके साथ घटित हो जाए। हालांकि राजधानी शिमला है, बड़ा शांति प्रिय शहर है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। हिंदू धर्म से जुड़े लोगों की जो एक भावनाएं जरूर आहत हुई है, उन भावनाओं को जिस तरह से ठेस पहुंची है। हालांकि कल जरूर आक्रोशित रैली निकाली गई लेकिन वो भी प्रशासन के खिलाफ कि प्रशासन जो है वो इतने सालों से क्यों सोया हुआ था, शिमला में अवैध रूप से मस्जिद बना, इस पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई। और खासतौर पर लोगों का अब ये भी आक्रोश है कि शिमला में और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में लोग जो है वो मुस्लिम समुदाय के बाहर से आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, जिन पर सरकार का कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई उनके खिलाफ जो है वो कोई नियम हो, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही हो, उनकी रजिस्ट्रेशन की जा रही हो। तो ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश के लोगों का भी यही मानना है कि हिमाचल में जो भी लोग जो आ रहे हैं वो उनकी रजिस्ट्रेशन जरूर हो, उनका आधार नंबर जरूर हो कि वो कहां से आए हैं, किस शहर में अब रह रहे हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो जरूर प्रशासन उनकी करे। तो फिलहाल अब मस्जिद विवाद को आगे जो किस तरह से इसको खत्म किया जाता है, नगर निगम शिमला जो इतने समय से लापरवाही कर रहा था वही प्रशासन जो है वो क्या अब कोई सख्त फैसला लोगों की भावनाओं को देखते हुए लेता है, ये एक बड़ी बात है और देखना भी होगा। तो फिलहाल विधानसभा का मानसून सत्र है, आज भी प्रश्नकाल 11 बजे शुरू होगा। कई महत्वपूर्ण एजेंडे आज भी लगाए गए हैं। नियम 62 के साथ चर्चा होनी है, नियम 130 के तहत भी आज कई मुद्दे विधायकों ने उठाए हैं, तो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। फिलहाल विपक्ष आएगा, विपक्ष की रणनीति क्या रहती है ये काफी महत्वपूर्ण यहां पर रहने वाला है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के चैम्बर में सभी भाजपा के विधायक जो है वो रणनीति तैयार कर रहे हैं कि आज सदन में किस तरह का रुख जो है वो उनका रहने वाला है। तो विधानसभा से इसी तरह की पल पल के अपडेट आपको देते रहेंगे। आप देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक।